This video is very much important for all the students who will be writing this ICRPG exam, PhD exams of 2026. Around, believe me, like around there were more than 500 plus queries like that has come to us after ICRPG, PhD applications were released. So we have answered like most of them. अगर आपने अभी तक application नहीं डाले हो या application डालने के लिए सोच रहे हो, like if you are planning to apply for this exam, either ICRPG or the PhD, you have to avoid these mistakes. ये गलती बिल्कुल मत करना. So first question was regarding the APAR ID. Very common thing that is students have done the mistake is there is a mismatch in the Aadhaar card and APAR ID. तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम देने की. यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि मार्क्स कार्ड में जो नेम है वो एग्जैक्ट नेम आधार कार्ड में नहीं है. एज पर द आईसीआर गाइडलाइंस फॉर 2026 द प्रीवियस डिग्री शुड बी कंप्लीटेड विद इन 31st ऑफ जुलाई 2026. 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है ना जुलाई से पहले खत्म नहीं करेगी. कुछ यूनिवर्सिटीज होंगे जो खत्म किए होंगे. सो बीएस एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एमएससी जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं उनमें तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम आएगा कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होंगे जो जुलाई के बाद ही कंप्लीट होगा. सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? अनदर मेजर क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर फॉर्मेट से फॉर्मेट क्या होना चाहिए. हमारे पास ये फॉर्मेट है लेकिन मेरे फ्रेंड के पास दूसरा फॉर्मेट है. ये सही है, ये सही है. लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस. So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this video is very much important for all the students who will be writing this ICRPG exam, PhD exams of 2026. So ये video 2026 में जितने भी students like ICRPG, PhD exam लिखने वाले हैं सबके लिए बहुत important है. And अगर आपने अभी तक application नहीं डाले हो या application डालने के लिए सोच रहे हो, like if you are planning to apply for this exam, either ICRPG or the PhD, you have to avoid these mistakes. ये गलती बिल्कुल मत करना. ध्यान से एप्लीकेशन डालते टाइम हमने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसको फॉलो करके ही डालना. उसके बाद भी स्टूडेंट्स का कुछ डेफिनेट फिक्स क्वेरीज थे जिसको हमने ऑलरेडी आंसर कर दिए थे. अराउंड, बिलीव मी, लाइक अराउंड देयर वर मोर देन 500 प्लस क्वेरीज लाइक that has come to us after the May 8 when the ICR PG PhD applications were released. So we have answered like most of them. तो बट फिर भी मैं एक चीज चाह रहा था कि मैं YouTube में भी उस चीज को एक्सप्लेन करूँ. लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया है एंड इफ यू अप्लाइड फॉर इट एंड इट इज वेल एंड गुड, देन इट इज फैंटास्टिक. बट इफ यू अप्लाइड फॉर द एग्जाम्स बट there are some mistakes that you have done, so what is the solution for that? I'll be also conveying that. Plus, if you have not yet applied and you're waiting for the another video from our end before applying for this exam, so this is that particular video for all of you. So बिल्कुल skip मत करना इस वीडियो को. एटलीस्ट इस वीडियो को skip मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने हर दिन जब से हमने कोर्स स्टार्ट किया था मास्टर कोर्स मॉक टेस्ट बंडल, तो तब से जब भी मैं यूट्यूब में आता हूँ, जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, एटलीस्ट लाइक वंस इन अ व्हाइल मैं हमेशा इन चीज़ों को मेंशन कर रहा था कि इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना चाहिए, ये डेट में ये आ जाएगा और डॉक्यूमेंट ये ज़रूरी है. बट फिर भी लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया है. एंड इट्स लाइक जैसे जैसे हम गाइड करने वाले बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स करने वाले भी बढ़ रहे हैं. आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द कोरिलेशन की कैसा हो रहा है ये, बट ये चीज़ हो रहा है. बट एटलीस्ट आप लोग अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हो तो देन एटलीस्ट इस वीडियो को फॉलो करके अप्लाई करना. एंड पूरा डिटेल वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है उसको भी एक बार देख लेना. And this is a particular video in which I'll be talking about the most common mistakes that students should not do. ये वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में होगा. फिर भी लाइक आई विल बी आल्सो गिविंग यू द टाइम स्टैम्प्स. जो क्वेश्चंस आपको आंसर चाहिए, जिस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर चाहिए वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हो. ओके, so let's start. See, there are around like 10 questions that I have listed out which are most common among the students that I'll be answering in this video. Still, अगर इसके बाद भी कोई भी किसी का क्वेरी है, कोई भी किसी का कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली असिस्ट यू एंड गाइड यू इन अ राइट वे विद द राइट इन्फॉर्मेशन कि क्या कर सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द अपार आईडी. ये जो नया चीज आया है ना, इसके रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेरीज आया था हमारे पास. तो वेरी कॉमन थिंग दैट इज स्टूडेंट्स हैव डन द मिस्टेक इज देयर इज अ मिसमैच इन द आधार कार्ड एंड अपार आईडी. जो मार्कशीट है, देखो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम देने के लिए. सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो वन इज 10th मार्क्स कार्ड, 12th मार्कशीट एंड योर आधार कार्ड. बट यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि मार्क्स कार्ड में जो नेम है वो एग्जैक्ट नेम आधार कार्ड में नहीं है. आई डोंट नो लाइक व्हाई यू पीपल हैव नॉट करेक्टेड इट टिल नाउ. आज तक आपने क्यों नहीं किया है? आपको पहले भी पता होगा, पहले भी हमने भी बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम जो है, जो आपका डिटेल्स है वो मैच करना चाहिए. लेकिन ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक things should be matching. That's very common sense. But still the major problem is डॉट में, स्पेस में, इनिशियल में बहुत सारे छोटे छोटे चीजों में ना डिफरेंस है. So these are only the two documents which you have to worry about. See, according to the ICR, like what they have guided and about the NTA, so you have to fill the details as per your mass cards. जी mass card में जो details है ना उसको as it is आपको भरना चाहिए. So I would suggest कि आप अपना नाम, अपना details as per the mass card
भरो, ठीक है। नेक्स्ट, सो इफ यू डू दैट लेटर पार्ट व्हाइल यू गो फॉर द अपार आईडी वेरिफिकेशन, डेफिनेटली अगर कोई डिफरेंस है दोनों में, तो क्योंकि अपार आईडी जो डायरेक्टली फेच होगा आधार कार्ड से, लाइक अपार आईडी विल बी फेच फ्रॉम द आधार कार्ड डिटेल्स। सो मास कार्ड में आधार कार्ड में कोई भी डिफरेंस हो नेम में और कुछ डिटेल्स में, तो डेफिनेटली इट विल शो दैट वेरिफिकेशन इज फेल्ड। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, बट इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि यू कैन वेरीफाई और यू कैन सॉरी अपडेट योर आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेट करना अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी हो गया है। इट्स सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस, जाके अपलोड, आप अपना जो डिटेल्स है उसको जल्दी से जल्दी अपडेट कर सकते हो विद इन लाइक 2 to 3 डेज, लाइक मैक्सिमम 6 to 7 डेज। तो इस चीज के लिए आप अप्लाई करो। बाकी जो डिटेल्स है यू शुड बी लाइक एज पर योर 10th एंड 12th मार्क्स कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर ये चीज हमने कर लिया बट अपार आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन कैसे डालेंगे, लाइक हाउ विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। सो इसमें एक चीज है कि देखो, अपार आईडी इज ऑप्शनल, आइदर यू क्लिक ऑन यस और यू क्लिक ऑन नो राइट नाउ। देखो अभी इसको मैंडेटरी नहीं किया है, बट इन द लेटर स्टेजेस लेट मी टेल यू कि इट विल बी मैंडेटरी, कि आप अगर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करोगे उसके बाद के प्रोसेस में इट इज नीडेड, मच नीडेड, ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट अभी का स्टेज में इसमें कंपलसरी नहीं है, तो आप यस लगा के आगे जा सकते हो या नो लगा के भी आगे जा सकते हो। सो यू कैन कंप्लीट द एप्लीकेशन आइदर विथ यस और नो। इट इज नॉट कंपलसरी, लिख लो कि अपार आईडी जो है ना वो कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को पूछ रहे थे। सो इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो अगर मिसमैच है तो नो करके फॉर्म कंप्लीट कर दो और आधार को अपडेट में लगा दो। जब अपडेट होके आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी अपार आईडी लगाने का पूछेंगे लाइक कोई भी फॉर्म में, देन यू कैन लिंक इट एंड सिंक इट। ओके, सो दिस इज द वन सॉल्यूशन फॉर द majority of the problem students are facing. And next, as per the ICR guidelines for 2026, the previous degree should be completed within 31st of जुलाई 2026। आपका जो डिग्री है ना, जो 31st of जुलाई 2026 से पहले पहले खत्म होना चाहिए, इफ यू वांट द एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2026 for both ICR PG and the PhD। तो आई गेस लाइक 90% ऑफ स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है ना जुलाई से पहले खत्म नहीं करेगी। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होंगे जो खत्म किए होंगे। सो बीएस एग्रीकल्चर में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एमएससी जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं उनमें तो मेजोरिटी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होंगे जो जुलाई के बाद ही कंप्लीट होगा। सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, लाइक वेदर यू विल बी एबल टू राइट दिस एग्जाम और नॉट। सी फॉर दिस यू डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज पिछले 2-3 साल से ये चीज़ रिपीट होता जा रहा है, जहाँ पे वो डेडलाइन दिए थे। सो द डेडलाइन वाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम 31st ऑफ जुलाई ओनली, बट इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी ईयर, द deadline was shifted to next 1 month and 1.5 month. Okay, so you can relax with this date, like you need not to consider this date very seriously। ये date tentative है, इसको ये change हो जाएगा depending on the conditions, whether like how many universities have completed their degree and given the degree to the students। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगा तो उसको कंसिडर करके डेट्स बाद में आईसीआर चेंज कर देगा, ठीक है। सो इसके लिए वरी नहीं करना है, बिकॉज लास्ट 2 to 3 ईयर्स में हर साल ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ ही है, तो इट विल बी डन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ले डिग्री इसके आसपास खत्म नहीं हो रहा है तो रिलैक्स, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आप एग्जाम अच्छे से देख लो, दे दो, उसके बाद ये चीजें सारा सॉर्टेड हो जाएगा। सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो। सो इट विल बी डन, इट विल बी लाइक डेडलाइन विल बी लाइक शिफ्टेड, वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, बिकॉज लास्ट 2 to 3 ईयर्स में भी हुआ है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम वाज लाइक पेमेंट फेलियर। जब भी एसबीआई चूज करके पेमेंट गेटवे पेमेंट करने स्टूडेंट्स जाते हैं, लाइक व्हेनेवर दे चूज द एसबीआई एंड स्टार्ट डूइंग द पेमेंट, देयर इज दिस टैब दैट इज शोइंग फॉर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, जो कैनरा बैंक का दूसरा था ना, उसको यूज कर लेना। अगर वहां पे भी कोई दिक्कत आ रहा है, जस्ट ट्राई टू चेंज योर नेटवर्क, ट्राई टू चेंज, अगर मोबाइल नेटवर्क से कर रहे हो तो किसी का वाईफाई ले लेना, या कोई सिम अदर सिम से ट्राई करना। अगर एक ब्राउज़र से कर रहे हो तो दूसरे ब्राउज़र से ट्राई करना, कैच क्लियर कर लेना, हिस्ट्री क्लियर करके ट्राई करना, लाइक दिस विल बी सॉर्टेड। ये सिर्फ एक सर्वर इश्यू होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग फॉर द अनदर पेमेंट गेटवे। कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे ट्राई कर लो, अगर उसी में भी नहीं हो रहा है तो अदर ऑप्शंस व्हिच आई टोल्ड यू, सो यू कैन ट्राई विद दैट, यू विल बी एबल टू डू इट। That was the third question. So next, what should be the caste certificate format? तो ये एक अनदर मेजर क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर फॉर्मेट से फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हमारे पास ये फॉर्मेट है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास दूसरा फॉर्मेट है, ये सही है, ये सही है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। सो लेट मी क्लैरिफाई कि देखो, हर एक स्टेट के पास अलग अलग फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है ऑल इंडिया थ्रू आउट की। जो ओबीसी, ये मेजर दिक्कत आया कहाँ पे, ये मेजर दिक्कत आया है ओबीसी में ही। बाकी का तो फॉर्मेट इतना प्रॉब्लम नहीं आया, because OBC का फॉर्मेट, OBC में like there is one two certificates, OBC NCL and state OBC।
So because of this two different certificate, the students are mostly confused. So format, don't worry about the format. Like for every state, whatever might be your caste or category, so the format might differ. You need not to worry about it. But unless and until it is valid and it is taken from the valid organization, like you need not to worry about it. ठीक है? तो फॉर्मेट को वरी मत करना. जो फॉर्मेट आपके स्टेट में बन रहा है, जो आपका बन रहा है, सही जगह से आप बना रहे हो, then you need not to worry about it. Next question is, सर ओबीसी एनसीएल है और स्टेट ओबीसी है. सर दोनों एकदम सेम ही लग रहे हैं मुझे, डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है. इसमें मेरे पास दोनों भी है, मुझे कौन सा अप्लाई करना चाहिए? स्टेट वाला करना चाहिए, वो एनसीएल वाला करना चाहिए? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा है और एनसीएल कौन सा है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा दोनों में ना, एक में जो ओबीसी एनसीएल है, विच इज लाइक सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट इशूड बाय और इट इज वैलिड. देखो इशू तो एक और, हाँ यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होगा. सर स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा एंड सेंट्रल ओबीसी दैट इज लाइक ओबीसी एनसीएल कौन इशू करेगा? देखो अथॉरिटी जो इशू करता है ना वो सेम ही है, बट ओबीसी एनसीएल इट इज अप्लीकेबल फॉर द एजुकेशन एंड द जॉब्स at a central level, but the state OBC certificate it is only applicable for the jobs and the education only at the state level. यही difference है, बाकी कोई difference नहीं है. और एक और चीज है, जो स्टेट के अंदर ओबीसी लिस्ट में होंगे, it is not mandatory that that caste will be also in the OBC list in the central. और जो सेंट्रल में ओबीसी लिस्ट लेंगे, ओबीसी लिस्ट में जो caste रहेंगे, it is not mandatory that it will be also in the state list. That differs. So for that what you have to do is like you have to see the list of central OBC. इसका मैं link description box में डाल दूंगा. You have to click on it and check whether your caste is mentioned in the OBC NCL list or not. If it is mentioned, then you have to follow the other criteria, like your income should be less than 8 lakhs in order to get this OBC NCL, okay, non-creamy layer certificate. So this was the difference between that. But now how to identify the document? See, document identify करने के लिए कीवर्ड रहेगा जिसमें अगर आपका OBC NCL सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन रहेगा कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ योर स्टेट, इट विल बी मेंशन्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उससे आपको पता चल ही जाएगा कि आपका ओबीसी एनसीएल है या स्टेट ओबीसी है, दोनों में कौन सा सही है, कौन सा लगाना है. हमने ऑलरेडी पर्सनली जितने भी क्वेरीज आए थे इसके रिलेटेड हमने आइडेंटिफाई करके उनको बोल दिया है, लाइक वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इट. बट स्टिल आपको भी अगर कुछ डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर बाय शेयरिंग योर स्टेट ओबीसी एंड सेंट्रल ओबीसी. लाइक वी विल check and we will guide you on this, so no need to worry about it. So I hope like this question is also properly answered. Next, sir, it is compulsory to create the APAR ID now. देखो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल, बट आई वुड रेकमेंड अगर अभी कोई मिस्टेक्स है तो अभी नहीं कर पा रहे तो ठीक है, लेकिन बाद में मिस्टेक्स को अपडेट करा देना, करेक्ट करा के ना रेडी रखना कि आप लेटेस्ट स्टेज में, लाइक इट इज नेसेसरी. So there was one more query, like I appeared for the exam last year, so I am already registered with NTA. मैंने लास्ट ईयर अपीयर किया था तो NTA से रजिस्टर हुआ हूँ. So can I use the same mail ID? पूछ रहे हैं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लास्ट ईयर किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है. हर साल नया एप्लीकेशन आएगा तो यू नीड नॉट टू क्लिक ऑन लॉगिन. ऐसा नहीं कि अगर लास्ट ईयर आपने अप्लाई कर दिया तो इस बार डायरेक्टली लॉगिन करोगे मेल आईडी से. नो, लास्ट ईयर मेल आईडी एंड लास्ट ईयर पासवर्ड विल नॉट वर्क दिस ईयर. एवरी ईयर यू हैव टू रजिस्टर एंड साइन अप. ओके, साइन अप और रजिस्ट्रेशन ओपन करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. एंड whether I can use the same mail ID which I used the previous year or not. अगर पिछले साल पे आप एग्जाम लिखे हो तो whether you can use the same or not. Yes, you can use it. There is no problem on that. The mail ID that you have used previously, same mail ID you can use it. But एक बार इस साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, then again you cannot register with the same mail ID. You cannot register with the same name. अगर आपने इस टाइम कर लिया, अगर कुछ गलती हो गया, हाँ ये भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मैंने अप्लाई कर दिया, नाम में कुछ गलती है, मैं दोबारा दूसरा मेल आईडी से अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो, यू कैन नॉट अप्लाई इट, यू कैन नॉट डू इट. ओके, एक बार अप्लाई कर दिया अपने अपने मेल आईडी से, अपने आइडेंटिटी से, देन यू कैन नॉट डुप्लीकेट इट एंड यू कैन नॉट डू इट. ओके, सो this is the next thing. I hope like this question is also answered. Like you can, yes, you can apply with the same mail ID. Sir, I'm a soil science JRF aspirant. I belong to general category. So I have a X defense quota. This is like a rare question because कुछ स्टूडेंट्स ही होंगे, कुछ परसेंटेज लाइक 1% या 2% स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एक डिफेंस का कोटा होगा. लेट मी क्लैरिफाई दिस आल्सो. सी, एज पर द आईसीआर काउंसलिंग, आपके पास आप यूआर से हो, लाइक इफ यू आर फ्रॉम यूआर, इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एनसीएल और you are from general EWS, you belong to SC or ST, or you have like UPS category, or you have PWD.
So these categories are the one which will be considered for the reservation under the ICR counseling. जो ICR counseling conduct कराता है वो इन categories में reservation देता है. So they will give the reservation in this. So based on your reservation you can apply for it. So this is mandatory. These certificates are mandatory to claim the reservation. But this ex defense quota it is not under ICR counseling. ICR directly इसके लिए counseling नहीं कराता है. But in IRA we have this where like after the completion of the ICR counseling, they will call the university round, like institute round. In that, the students who have this quota can apply there, and then they can take this reservation. They can claim this reservation. Okay. अभी उनके लिए normally JRF exam, SRF exam लिखना होगा. उसके बाद जो results आएगा ना, normal counseling भी like they can attend the ICR normal counseling also. After completion of the counseling, they can directly attend the IRA counseling also. So this is the option for the ex defense quota. It is not under the ICR counseling directly. And next sir, OGPA and CGPA and OGPA are same. तो इसको भी अभी बताना पड़ेगा. So what is this OGPA and CGPA? See, OGPA is overall. मान लो कि आपका 8 सेमेस्टर पूरा खत्म हो गया तो उसके बाद जो फाइनल आएगा दैट इज व्हाट द OGPA मींस. लाइक इट इंक्लूड्स द कंप्लीट 8 सेमेस्टर और इट कंप्लीट्स 4 years of your BSc एग्रीकल्चर. सो ओवरऑल कलेक्टिवली जो एवरेज आएगा ना दैट इज लाइक फाइनल. द फाइनल जो आएगा आपका दैट इज OGPA. दैट्स व्हाई इट्स ओवरऑल. Then what is CGPA? CGPA is like आप अभी like mostly 7 सेमेस्टर का तक आपके पास मार्क्स आया होगा. फर्स्ट से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक आपके पास आया होगा मार्क्स. तो उसका जो एवरेज निकल के आया होगा दैट इज CGPA. नॉट ओनली अप टू 7th. जो मार्क्स कार्ड आपके पास अवेलेबल होंगे ना जब तक जितने सेमेस्टर्स आपका खत्म हुआ है लाइक टिल वेयर लाइक यू आर कंप्लीटेड योर सेमेस्टर्स तब तक अगर कैलकुलेट हो रहा है देन इट इज CGPA. अगर पूरा खत्म होके ओवरऑल कैलकुलेट हो रहा है देन इट इज OGPA. सर वेदर आई हैव टू एंटर द CGPA और OGPA नाउ. सो यू कैन एंटर आइदर ऑफ देम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपने डिग्री खत्म कर लिया आपके पास PDC या मार्क्स कार्ड है डायरेक्टली OGPA रहेगा आपके पास, वही एंटर कर लो. अगर आपने पूरा डिग्री खत्म नहीं किया है लाइक यू आर like clicking on the apply appearing then you need to even like put any of these details. But if you have still have any confusions you can directly contact on this number. I hope like this difference is clear to everyone. ओके. सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेरी आया था जो स्पेसिफिक कुछ स्टूडेंट्स इसका बता रहे थे कि सर आई हैव कंप्लीटेड द डिग्री इन सो एंड सो ईयर बट दैट ईयर इज नॉट बीन मेंशन्ड इन द NTA फॉर्म. एप्लीकेशन के फॉर्म में ना जो जिस ईयर से मैंने खत्म किया है क्लास 10th या 12th वो ईयर मेंशन नहीं है वहाँ पे. सो दिस इज लाइक सम टेक्निकल इशू. सो इसके लिए आपको NTA से डायरेक्ट मेल करना होगा एंड वहाँ से चीज़ें इसको सॉल्व करने होंगे. So there is no much guidance that I can or no much suggestion that I can give it from my end from this for this particular problem. Just directly mail to the NTA and get it solved if you are facing this problem. Next, सर माई यूनिवर्सिटी इज नॉट शोइंग इन द लिस्ट. हाँ, ये भी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर मेरा यूनिवर्सिटी जो है ना वो लिस्ट में दिख ही नहीं रहा है तो क्या करें. सी डोंट नीड टू वरी अबाउट इफ यू आर like your university is not being shown in the list. उसके लिए कोई वरी नहीं करने का जरूरत नहीं है. तो what you have to do is like you have to just click on others and enter your university manually. आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा. कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी बना होगा जो पहले किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज था तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा कि सर मैं पिछले वाला लगाऊं या नया वाला तो अभी अपडेटेड ही नहीं है उसमें दिख नहीं रहा तो क्या करें. So if that is the case where your university has been recently formed and it is not updated then click on simply others and mention your entire university name. Okay, so that will be the best approach. So the best solution for that. Okay, so these are the some of the very common queries that I got from the students. तो इसके लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं. I hope like I've done it. तो फिर भी अभी भी कुछ भी डाउट्स है कुछ क्लैरिफाई करने होंगे सो डेफिनेटली आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमें डिस्टर्ब कर सकते हो आप. सो हम बैठे हैं लाइक आपको गाइड करने के लिए लाइक वी आर हियर टू गाइड ऑल ऑफ यू. वही करते आ रहे. सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड. सो वी विल डू इट एंड डोंट वरी लाइक दिस इज नॉट अ टाइम टू वरी और feel tense. This is a right time to put your 100% efforts in cracking this exam. जिसके लिए आपने 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से मेहनत किए होंगे उसके लिए प्रॉपर फोकस रह के डिमोटिवेट ना होके डिस्ट्रैक्शंस ना रख के आपको प्रॉपरली एनकैश करना होगा दिस लास्ट 30 days. एंड उसके लिए हमारे तरफ से लाइक वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक मैराथन सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज वी आर गिविंग लाइक PYQ सीरीज एंड वी आर ऑल्सो
रनिंग लाइक पैरेलल मॉक टेस्ट सीरीज, लाइक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल ही रहा है. So if you are not yet registered to any of our test series, like test series are the right thing to do right now along with the videos that you are already taking. So do not miss to attend the test series. हमारे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे क्वालिटी के टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड आल्सो लाइक एक्सप्लेनेशंस बीन प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. नॉट ओनली द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस वी बट वी आल्सो प्रोवाइड द वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द मॉक टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू अटेंड, जहां से आप क्वेश्चन भी अटेंड करोगे एंड वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे अगर कोई भी डाउट होगा तो. एंड आल्सो अलॉन्ग विद दैट we are also adding all the test series students to our WhatsApp master group also, जहाँ से क्या फायदा मिलेगा. So you join the test series, directly you will get the access to our WhatsApp master group, जहाँ से आप directly जितने भी questions आपके होंगे ना सारे पोस्ट करके आप वहाँ से clarify कर सकते हो. So it's very easy and convenient right now. ठीक है. So I wish you all the very best. अच्छे से prepare कर लेना. अगर कोई भी query है, कोई भी doubts है, then let me know in the comment section. And if you like our efforts, I would definitely request you people to like, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लेना. इसके बाद कोई मिस्टेक्स आप नहीं करोगे क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर्ली गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.